ध्यान से कैवल्य की ओर सीरीज में एक बार पुनः हम आपके सामने। मैं संदीप कुमार वैश्य आज फिर से एक नए ढंग से हम चर्चा करेंगे ध्यान की और ध्यान से संबंधित कुछ ऐसे तथ्यों की जो जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। जैसा कि इसके पहले भी मैंने आपको कुछ एक ऐसी बातें बताई जो भ्रामक रूप में ध्यान से संबंधित रही हैं और लोग उन पर कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं और उनको फॉलो करने के लिए कहीं ना कहीं कटिबद्ध हैं। बट ये जानना बहुत जरूरी है, अगर आप ध्यान के लिए आगे जा रहे हैं तो ध्यान वास्तव में क्या है और ध्यान को समझना और उससे संबंधित चीजों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। आज हम आपसे कुछ ऐसे तथ्यों पर बात करेंगे जो कि आपको वास्तव में अपने अंदर लाने की आवश्यकता है अगर आप एक ध्यानी व्यक्ति हैं या ध्यान के रास्ते पर चल रहे हैं। और पहली बात जो है वो यही है कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं, कुछ लोग, मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं वो जो कहते हैं कि जो 30 मिनट्स का हम ध्यान कराते हैं, इवन 24 मिनट्स का कराते हैं, जिसके अंदर साउंड हीलिंग और भी अदर उसके अंदर गाइडेड मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन हम कराते हैं। सो वो ये कहते हैं कि सर आप ऐसा कर दीजिए कि मेरा ध्यान तुरंत लग जाए और मैं तुरंत उसकी अचीवमेंट हो जाए, बहुत ही अद्भुत हो जाए, बड़ा अचीवमेंट हो जाए। सो मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली यहाँ पर क्या है, ये एक प्रकार का ट्रायल कह लीजिए या फिर एक प्रकार का ये कह लीजिए कि यहाँ पर है ट्रेनिंग है, एक छोटी सी ट्रेनिंग जिसको कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि हम आपको कहीं ना कहीं एक ट्रेन कर देते हैं, वेल ट्रेंड, जो कि आपको 24 आवर्स में करना होता है। लेकिन लोग इस भ्रम में रहते हैं कि कुछ ही मिनटों में हमें वो ऊर्जा प्राप्त हो जाए, वो आध्यात्मिक ऊर्जा, वो शक्ति प्राप्त हो जाए जो हम अभी तक नहीं प्राप्त कर पाए हैं। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ध्यान केवल 30 मिनट्स का या 1 घंटे का नहीं होता है। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा रूट है जिसको हम कहेंगे, एक ऐसा तथ्य है जिसको समझ लेना और 24 आवर्स वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके माइंड में, आपके मन में, आपके ब्रेन में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 30 मिनट्स के लिए आप बैठे ध्यान में और उसके बाद आप सोच रहे हैं कुछ भी हम करें, कुछ भी करके नहीं। आपको 24 आवर्स में भी अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना होगा, उस ध्यान की मुद्रा में रखना होगा, तभी आपको ध्यान का लाभ होगा। क्योंकि आप अगर एक बार इस रास्ते में आ गए हैं तो आपको आगे बढ़ते जाना है, ना कि स्टक होना है। सो पहली बात आप ये समझ लें कि केवल वो जो 30 मिनट्स हैं उसको ही आप केवल संपूर्ण ध्यान मत माने। दूसरी बात ये है कि मेक योर अंडरस्टैंडिंग शार्प। अपने सोचने की, समझने की शक्ति को थोड़ा सा शार्प बनाएं। और वो ऐसे होगा जब आप आपका जो थॉट प्रोसेस है उस पर वर्क करेंगे। हर चीज को सोचने का ढंग जो है आपको उस पर काम करना होगा। और जब आप उस पर डे बाय डे काम करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं आप ध्यान की दिशा में भी आगे बढ़ते जाएंगे। तीसरी बात जो है, आप अपने मन का संतुलन रखने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि जो पिछले घंटे में आप बहुत ज्यादा हाइपर हो गए, फिर आगे आने वाले घंटे में शांत हो गए, फिर नेक्स्ट आवर्स में आप बहुत ज्यादा हाइपर हो गए। आपको संतुलन बिठाने की जरूरत है। जितने भी 24 आवर्स आपको मिलते हैं उसमें आप उनके बीच, विचारों के बीच संतुलन बिठाइए। दूसरी चीज बहुत जरूरी है जानना कि कुछ लोग करते तो ध्यान है, लेकिन क्या है कि उनके विचार दूसरों के प्रति कुछ भी हम सोचने की कोशिश करते हैं। ये बहुत जरूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शांत रहे, संतुलित रहे, ध्यान से आपको फायदे होते रहे, तो दूसरों के लिए दुर्भावना निकालना स्टार्ट
दूसरों के लिए दुर्भावना जो आती है आपके अंदर, उसको करना बंद करें। क्योंकि दुर्भावना अगर आपके अंदर आती है, इसका मतलब ये है कि ध्यान भी आपका बहुत कुछ अच्छा नहीं करने वाला है। क्योंकि ध्यान का प्रोसेस ही कहता है कि हम अपने ऊपर कहीं ना कहीं केंद्रित हो जाएं। और अगर हम दूसरों के प्रति हमारी एक भी भावना है, यानी कि वो लीकेज आपके ध्यान में स्टार्ट हो जाएगी, वो स्पिरिचुअल एनर्जी आपको मिलना मुश्किल हो जाएगी। वो जो ध्यान से ऊर्जा मिलती है वो भी मुश्किल हो जाएगा। सो आपको ये इन सब चीजों पर वर्क करना है, कहीं ना कहीं सप्रेस नहीं करना है, बल्कि उन सब चीजों को समझने की कोशिश करना है कि हमारी दुर्भावना क्यों आ रही है, और अगर आ रही है दुर्भावना तो उसका कारण कहीं ऐसा तो नहीं वो हम ही है। सो इस पर भी आपको वर्क करना होगा। नेक्स्ट वन विच इज फोर्थ वन इज बी प्रैग्मैटिक। बहुत ही व्यवहारवादी बने। बहुत ही कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत ही हम सिद्धांतवादी बनने लगते हैं। सिद्धांतवादी कहने का मतलब ये है कि बहुत हम रिजिड से हो जाते हैं किसी भी चीज को लेकर के। लेकिन अगर आप रिजिड, आपके अंदर इस प्रकार की रिजिडिटी आती है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके जीवन के लिए घातक है। सो आप अपने आप को कहीं ना कहीं प्रैग्मैटिक बनाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ध्यान का उद्देश्य ही होता है कि आपको स्मूथ, बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाए। आप अंदर से फ्लेक्सिबल बने, थोड़ा सा आप चीजों को सही तरीके से समझें। बहुत ज्यादा ना इमोशनल होकर के और ना बहुत ज्यादा रिजिड होकर के चीजों को यथार्थ समझने की कोशिश करें। एग्जैक्टली व्हाट इज इट, राइट। नेक्स्ट वन इज दैट डोंट शो ऑफ। इससे बचना बहुत मुश्किल होता है। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैंने भी देखा है, देखते रहते हैं हम लोगों को, और घटता रहता है कि जब आप कुछ लोग ऐसे इस फील्ड में आते हैं और ध्यान करते हैं, फिर वो शो ऑफ करने के चक्कर में क्या होता है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, जिससे लोग ये समझें कि हाँ हम बहुत बड़े ध्यानी हैं, हम बहुत बड़ा कुछ वो कर रहे हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए, अगर आप इस शो ऑफ के चक्कर में पड़ गए, इसका मतलब है कि आप करने तो कुछ और गए थे और कर आप कुछ और रहे हैं। तो इस चीज को आप अपने मन में बिठा लीजिए कि शो ऑफ नहीं करना है। जब भी आप ध्यान कर रहे हो या किसी भी मेडिटेशन से जुड़े हुए हो, आप अपने आप को हील कर रहे हो, तब आप शो ऑफ के चक्कर से बचें, और ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, मैं समझता हूँ। So these are the things which I have elaborated here, discussed here, and explained here, and I hope that you enjoyed this video. मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। और इसके साथ साथ खुशखबरी आपके लिए ये है कि हमारे यहाँ जूम के जरिए ऑनलाइन मेडिटेशन का कोर्स रखा गया है, जो 3 days का भी है एंड 11 days का एंड 21 days का। जैसे कि कहते हैं ना कि 11 days एंड 21 days में अगर हम प्रैक्टिस, एक अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट डालती है। सो 3 days का भी मेडिटेशन का है, वो आप अटेंड कर सकते हैं सेशन, एंड उसके बाद 11 days का है, देन आपका 21 days का है। सो ये प्रैक्टिस आप कर सकते हैं और घर बैठे कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो आप हमारे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं ये कोर्स, या फिर हमारी ईमेल आईडी है sandeepkumarvaish@gmail.com, sandeepkumarvaish@gmail.com। और इस समय कुछ लोग, आप इस तरह कह लीजिए कि लोग हमसे जुड़ चुके हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। आप भी आकर के मेडिटेशन का लाभ लें, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं कहने का मतलब समय बहुत कीमती है। अगर आपने सोचा चलो कल कर लेंगे, फिर 1 महीने बाद कर लेंगे, लेकिन आप सोचिए कि समय बहुत ही पावरफुल है। आपने कभी कल्पना की थी कि एक ऐसा समय आएगा जब संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व रुक जाएगा? इस तरीके का जो लॉकडाउन आया। सो आप सोचिए कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली हुई है घर बैठ करके ध्यान करने की। आप
मुझसे जुड़िए और अपने कई तरीके के सवाल जवाब करिए, और हम भी आपके साथ होंगे सेशन में और ध्यान के ऊपर चर्चा करेंगे। सो इसलिए ध्यान को सीखें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं, हैप्पीफुल बनाएं, हैप्पीनेस लाएं। एंड इसके साथ साथ मैं ये भी आपसे कहता हूँ कि इफ यू हैव एनी क्वेरी इन योर माइंड, जस्ट रनिंग इन योर माइंड, any kind of the dilemma, any kind of the illusion creating in your mind, then you can ask me any question, right? And I will try to answer your all questions. And take care, अपना ध्यान रखें और मेडिटेशन जरूर करें, ध्यान करें, अपने आप को हील करें, डेली अपने आप को कोशिश करें कि हम आगे बढ़ते जाएं ध्यान के द्वारा। सो मैं संदीप कुमार वैश्य आपसे लेता हूं विदा, और नेक्स्ट टाइम एक नई टॉपिक के साथ आपके साथ होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।